स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम। कल हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में लास्ट टॉपिक वायरसेस। उसमें थोड़ा सा रह गया था वायरसेस का। आज हम वही कंप्लीट करेंगे। ये हमारा 23rd वीडियो होगा सेकेंड चैप्टर का। अब वायरसेस कल हमने जैसे देखा था कि ना तो वायरसेस लिविंग होते हैं ना नॉन लिविंग होते हैं, कंट्रोवर्शियल नेचर है, इसीलिए उनको क्लासीफाई करने में भी प्रॉब्लम आई थी, क्लासीफाई नहीं किया गया था। और कल हमने कुछ साइंटिस्ट के पढ़े थे कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने प्रैक्टिकली कैसे वायरसेस को देखा था या क्या स्टडी करा था। आज हम जो पार्ट रहता है जैसे बैक्टीरियल वायरसेस या फिर बैक्टीरियोफेजेस। अब बैक्टीरियल वायरसेस क्या होता है? ये कोई बैक्टीरिया का वायरस नहीं है, ये होता है वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन माय वर्ड्स। जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस या फिर बैक्टीरियल वायरसेस। ये आपने छोटी क्लास में हो सकता है टर्म सुना भी हो। और इन बैक्टीरियोफेजेस में जो डीएनए होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, ऐसे डबल हेलिकल बने होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब कल हमने पढ़ा था कि वायरसेस में ना तो सेल वॉल होती है ना सेल मेम्ब्रेन होती है, उसमें एक प्रोटीन की कवरिंग बनी होती है जिसे कहते हैं कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड है बहुत छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है जिसे कहते हैं कैप्सोमियर्स। और ये प्रोटीन कोड का फंक्शन क्या है? जो इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है उसे प्रोटेक्ट करना। अब ये जो कैप्सोमियर्स हैं ये या तो हेलिकली ऐसे स्प्रिंग लाइक कॉइल प्रेजेंट होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, या फिर पॉलीहेड्रल। पॉली मतलब जिसके बहुत सारे हेड्स निकले हों उसे कहते हैं पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। अब वायरसेस जो है ना, मैंने कल भी बताया था कि वायरसेस जो हैं कभी भी अच्छे नहीं होते हैं, वो हमेशा बैड ही होते हैं, आपको इन्फेक्शन कॉज करेंगे ही करेंगे। तो वायरसेस बहुत सारी डिजीज़ेस कॉज करते हैं हम में, एनिमल्स में, प्लांट्स में। फॉर एग्जांपल मम्स क्या होता है? जो आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनमें वायरस इन्फेक्शन कॉज करता है, या कुल मिला के हम कह सकते हैं माउथ में वायरल इन्फेक्शन, उसे कहते हैं मम्स। फूल जाता है ऐसे माउथ जो है अंदर से। फिर स्मॉल पॉक्स छोटी माता आपने सुना होगा बहुत पहले। चेचक बहुत पहले जब महामारी फैली थी 100 साल पहले, तो चेचक की बीमारी फैली थी, जैसे अब कोरोना है, ये भी एक महामारी है। तो उस समय तो बहुत सारे लोग मर गए थे, इसका कोई वैक्सीन नहीं आया था, लेकिन हम कामयाब हो गए इंजेक्शंस बनाने में। आजकल बच्चों को आफ्टर बर्थ ही ये दे देते हैं इंजेक्शंस। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्मॉल पॉक्स जो है वो हमने पूरी तरह से इरेडिकेट कर ली है फ्रॉम इंडिया, फ्री कर लिया है, स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया। फिर हर्पीस जो है, हर्पीस भी माउथ का ही इन्फेक्शन है, ये भी वायरल डिजीज़ है। और इन्फ्लुएंजा जो है, जैसे आपका ये कॉमन कोल्ड हो गया, कफ हो गया, स्नीजिंग हो गई, फ्लू, आइस का भी फ्लू होता है, ये भी वायरल इन्फेक्शन है, इसको कहते हैं इन्फ्लुएंजा। एड्स तो आपने पढ़ा ही है, एस से भी लिखा होगा एड्स पर, ह्यूमन में, ये भी एक वायरल डिजीज़ है जो कि खतरनाक है। ये तो क्योर भी नहीं होती है, अल्टीमेटली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग। ये तो थी कि मैन में ये डिजीजेस करता है। अब इन प्लांट्स भी वायरस जो है बहुत सारी डिजीजेस कॉज करता है। तो सिम्टम्स कल भी हमने पढ़ा था, TMV टोबैको मोज़ाइक वायरस। तो टोमेटो में तो ये मोज़ाइक वायरस करता है, मतलब उसको ब्राउन ब्लैक उसकी पत्तियां सब गलासरा देता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, मर जाता है वो प्लांट। लीफ रोलिंग मतलब ऐसे लीफ जो है रोल हो जाती है, वो वायरस के कारण ही होती है। कर्लिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, उसकी मार्जिन जो है पूरी लीफ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, स्मूथ नहीं रहती है, जिससे उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, तो क्लोरोफिल जो है प्रॉपर नहीं डेवलप हो पाता, उसके कारण येलोइंग
हो जाती है, लीफ येलो कलर की हो जाती है। अब ये वेन क्लियरिंग क्या होता है? सपोज ये लीफ है, लीफ में ऐसे एक मिड वेन होती है, फिर ऐसे बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स निकलती हैं, तो ये पूरी जो वेन्स है इसको ख़त्म कर देता है वायरस, उसे कहते हैं वेन क्लियरिंग। और फिर ड्वार्फिंग का मतलब ऐसे क्या है? छोटा, मतलब प्लांट की स्टंटेड या ड्वार्फ ग्रोथ रह जाती है, छोटे छोटे से प्रॉपर जितनी इनकी लेंथ होनी चाहिए नहीं हो पाती है, इसे कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ या ड्वार्फिंग। फिर हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स। अब वायरॉइड्स क्या है? इन 1971 में T.O. डिनर, ये आपने ज़रूर याद रखना है, एक ही नाम है साइंटिस्ट का आपके NCERT बुक में, तो आपको कहीं पर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। इन 1971 T.O. डिनर, ये आपने ज़रूर याद रखना है, डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर करा जो इन्फेक्शन कॉज करता था और जिसका साइज वायरस से भी छोटा था, वो उसे कहते हैं वायरॉइड। मतलब जो ऑर्गेनिज्म वायरस से भी छोटे साइज का है उसे कहते हैं वायरॉइड्स। और ये पोटैटो में डिजीज़, तब पोटैटो में डिजीज़ हुई थी, उस डिजीज़ की स्टडी करते हुए डिनर को ये इसके बारे में पता चला था। डिजीज़ का नाम था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़। अब ये जो वायरॉइड था, इसमें जैसे हमने ऊपर बनाया कि कैप्सिड होता है, प्रोटीन की कोटिंग, और उसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है, लेकिन वायरॉइड्स में ना तो कोई प्रोटीन कवरिंग थी, ना सेल मेम्ब्रेन थी, ना सेल वॉल थी, सिर्फ इसमें ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल RNA एज सच ही प्रेजेंट होता है, कोई इसमें प्रोटीन कोट नहीं था, और इसीलिए इसका नाम वायरॉइड दिया था। मतलब ऐसे ही एज सच फ्री जेनेटिक मटेरियल जिसमें प्रेजेंट हो उसे वायरॉइड नाम दिया था। साइज इसका वायरस से भी छोटा था, और जो इसमें वायरॉइड में RNA प्रेजेंट था उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बहुत कम था एज कंपेयर टू जो वायरस में RNA जेनेटिक मटेरियल होता है। ये नीचे मैंने डायग्राम बनाया है, और ये इसका कैप्सिड, कैप्सोमियर्स जो भी हमने पढ़ा अपने छोटी क्लासेस में, ये देखा भी होगा कि ये RNA है जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट है, इसके आसपास ये कैप्सोमियर्स होते हैं, और ये सारे कैप्सिड में प्रेजेंट होते हैं। तो ये मेरे हाथ की तरफ देखिए, ये है कैप्सिड, इसमें ये जेनेटिक मटेरियल RNA धंसा हुआ है, और यहाँ पर RNA के बाहर छोटे छोटे सब यूनिट्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो इसको ऐसे पूरे कवर करके रखती है, उसे कहते हैं कैप्सोमियर्स। सो RNA, कैप्सोमियर्स, और फिर पूरे यूनिट को क्या कह देते हैं? कैप्सिड। ये हमारा डायग्राम है, ये आपने लर्न कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया है आप फॉर योर रिकॉर्ड के जो स्मॉल पॉक्स है उसका इंजेक्शन एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले 1798 में डिस्कवर करा था। ये आपने वैसे अपने कंपटीशन के लिए याद रख लेना है। फिर यहाँ पर मैं बैक्टीरियोफेज की एक विशेषता बताना चाहती हूँ। जनरली क्या है कि सबसे जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है वो है रिवर नाइल, और जो चौड़ी, ब्रॉडेस्ट मतलब सबसे चौड़ी रिवर जो वर्ल्ड की है वो है अमेज़न। ऐसे ही अगर हम इंडिया की बात करें तो सबसे लंबी लॉन्गेस्ट रिवर जो है गंगा है, और सबसे ब्रॉडेस्ट चौड़ी जो है वो ब्रह्मपुत्र है। अब मैंने गंगा का नाम क्यों लिया यहाँ पर? गंगा जो है होली रिवर, सेक्रेड रिवर, तो हम मानते ही हैं, रिलीजियस है, इसकी